सेकेंड ईयर की फिजिक्स के साथ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद जफर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है चार्ज के बारे में। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसका यूनिट क्या है, और चार्ज क्रिएट कैसे होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम चार्ज लाना चाहते हैं तो कैसे लेके आएंगे, और लॉज क्या हैं इसके बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या इसके लॉज क्या हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट कॉजेज देम टू exert some force on one another। एक्चुअली चार्ज कंटेन करना किसी भी मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और उसी चार्ज के कंटेन करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो वो चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और अगर उसके ऊपर चार्ज कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा। अब उसके बाद जो चार्ज है, अगर हमने रिटन फॉर्म में इसको कहीं यूज़ करना है तो उसकी सिंबल क्या है। तो नॉर्मली हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलम है। अब सेकंड इसमें जो थिंग है कि चार्जेस की जो टाइप्स हैं, तो कितनी टाइप्स हैं। तो चार्जेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है चार्ज। तो चार्ज स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो मैटर है उसकी वो एटम्स पे मुश्तमिल होता है, मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। तो जो मैटर है उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक कि वो मास रखता है और दूसरा क्या है, वो चार्ज रखता है। तो अब क्योंकि हमने चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हमारे पास एक एटम है और इस एटम में हम ये कहते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, हम उसे कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। और अगर हम एक एटम को कंसीडर करें तो एज ए होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अब अगर किसी मटेरियल के ऊपर या किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसे आता है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर दो न्यूट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं, और उसके ऑर्बिट्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी प्रोसेस से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, या हम कहेंगे कि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब दूसरा कि अगर किसी जगह पे नेगेटिव चार्ज है, किसी एटम पे, किसी जो है वो मटेरियल के ऊपर, तो वो कैसे होगा। लेट्स से किसी प्रोसेस से हम जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड अप करते हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर आता है बाहर से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे, और प्रोटॉन की तादाद जो है वो वही रहेगी। तो उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन
ही ऐड होता है या रिमूव होता है। प्रोटॉन पे जो है ना ऐड होता है ना प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं वो स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे वहाँ से न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाते। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जो है वो ऐड और रिमूव होंगे और इलेक्ट्रॉन की रिमूवमेंट की वजह से या उसके एडिशन की वजह से वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। अब एक और चीज यहाँ पे कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे चार्जेस नहीं हैं, वहाँ पे चार्जेस होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने की वजह से एज ए होल हम कहते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब इन चार्जेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज या इसके लॉज हैं कि अगर किसी जगह पे चार्ज है तो वो क्या करता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी जगह पे सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल दी है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फर्स्ट किया यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की जाए, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी जो है यहाँ पे रिपल्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और ऑपोजिट चार्जेस हैं अगर, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, लेट्स से ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है, मैं जब इसको इसके पास लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा? ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 चार्जेस हैं। एक चार्ज के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो +3 है, दूसरे के ऊपर +5 है, तीसरे के ऊपर -2 है। अब क्या है कि मैं किसी प्रोसेस से इनको शेक करता हूँ, शेक करने से ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के बाद एक के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर +5 और तीसरे के ऊपर -1। लेकिन अगर हम देखें कि एज ए होल इसके ऊपर 5 + 3 8 -2 इसके 6 चार्ज है और यहाँ पे देखें 5 + 2 7 और -1, तो इसके ऊपर भी 6 चार्ज होगा और वो प्लस का होगा। इट मींस कि इनिशियली जब हमने उसको शेक नहीं किया था उस वक्त का चार्ज और जब हमने उसको शेक किया उसके बाद का चार्ज जो है वो दोनों सेम है। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि उसका जो चार्ज है वो कंजर्व रहा है, उस कंजर्व रहा है, कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट रहा है, या हम इसको कहते हैं डू नॉट चेंज। ये किस चीज के लिए है? ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब इसकी और प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। अब फर्ज कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हम उसे ई कहते हैं, तो ई मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये इंटीजर है तो 5 मल्टीप्लाई बाई ई, 6 मल्टीप्लाई बाई ई, 100 मल्टीप्लाई बाई ई, 1000 मल्टीप्लाई बाई ई, 98 मल्टीप्लाई बाई ई। मतलब ये कि किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीजर्स की फॉर्म में मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा। मतलब क्या है कि 0.5 ई नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा।
फ्रैक्शनल फॉर्म में किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। पॉज करें। हाँ, अब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो उस चार्ज करने के बेसिकली 3 मेथड हैं। तो पहला मेथड जो है बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन और तीसरा मेथड है बाय कंडक्शन। एक और मेथड भी कंसीडर करते हैं बाय पोलराइजेशन, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, रबिंग और बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले रबिंग क्या है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। तो जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से जो ग्लास रॉड जो कि पहले न्यूट्रल थी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चल जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए, मीन यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और सिल्क क्लॉथ जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जाकर ऐड हो गए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से यहाँ इस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो क्या किसी मटेरियल के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए दूसरी एग्जांपल है, वो है एबोनाइट रॉड। ये एबोनाइट रॉड जो है ये हार्ड प्लास्टिक है और ये केमिकली जो है ये बनाया जाता है। इस एबोनाइट रॉड को अगर हम फर के साथ रब करते हैं, अब फर क्या चीज होती है? एनिमल स्किन। एनिमल्स कौन से? मैमल्स हैं जिनमें कैट है या डॉग्स हैं, तो उनकी स्किन के साथ अगर हम एबोनाइट रॉड को रब करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो एबोनाइट रॉड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कैट स्किन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो हार्ड प्लास्टिक या एबोनाइट रॉड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनिमल स्किन फर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब एक चीज जो है कि इस ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए, ऐसा क्यों? तो वो मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा मटेरियल और जिसके जो इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होंगे वो लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये होगा कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होंगे और यहाँ पे जो है वो फर के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होंगे। तो इस लूज बाउंडिंग की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से दूसरे मटेरियल के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। अब जो दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन, कि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना चाहते हैं, तो जो दूसरा मेथड है वो इंडक्शन का प्रोसेस है। तो इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को हम एक न्यूट्रल स्फीयर या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं। अब जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो इसके जिस तरफ ये ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, उस तरफ यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। इन केस अगर इस रॉड या इस मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब
हम क्या करते हैं कि इस मटेरियल को ग्राउंड करा देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब ये है कि एक किसी जगह पे हम इसको लोअर पोटेंशियल दे देते हैं। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे, और जब ग्राउंड होंगे तो इस मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किया हमने कि इस जो ये हमारे पास अनचार्ज या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस कर दिया। जो तीसरा मेथड है वो है बाय कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या करते हैं हम कि डायरेक्टली हम थ्रू वायर जो है वो सब्जेक्ट को कांटेक्ट देते हैं और बैटरी प्रोवाइड करते हैं, और थ्रू बैटरी जो है उसमें चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है। अब ये जो चार्ज है ये रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है, और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हमने चार्जेस एट रेस्ट कंसीडर करना है। तो चार्जेस जब रेस्ट में हो तो उस वक्त उनकी जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है कहलाती है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर में जब चार्जेस रेस्ट में हैं तो उस वक्त वो वहाँ पे क्या फिनोमेना प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। जो वहाँ पे फिनोमेना प्रोड्यूस होगा उस चार्जेस के रेस्ट होने की वजह से उसको हमने जो है उस चैप्टर में जो है वो हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।